अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ पूरा मजमा अपनी और सारी कायनात के आका व मौला सरवर इनवा मालिक दो जहां, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, बेसहारों के सहारे, अंधेरी कब्र में काम आने वाले अहमद मुस्तफा रूही फिदाओ जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में आवाज़ बुलंद झूम के ज़ुबान पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और सुना दो, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बिहि व सहबिहि अबद दुहूर व कररमा। एक बार और सुनाओ, अल्लाहुम्मा सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। दो चीजें आपको दिखाऊं जिस पर आप भी खुश हो जाओ। शहजाद आगे आ जाओ। ये देखो गोद में बच्चा है, बारिश होती रही, ये मीलाद में मौजूद रहा है। इससे बढ़कर जलसे की कबूलियत की दलील और क्या होगी। और दूसरी बात बताऊं, वो देखो पीछे बैठे व्हील चेयर से हैं, मगर इश्क मुस्तफा पैर हाथ नहीं मांगा करता है। इश्क मुस्तफा चेहरे नहीं देखा करता है, इश्क मुस्तफा पगड़ियां नहीं देखा करता है, ये दिल देखता है। कौन सा दिल मुस्तफा की मोहब्बत में है, आता है बस जाता है। और जिस दिल में यादें मुस्तफा बस जाए, फिर किसी का असर न समाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं चंद चीजें मुझे याद आ रही थी, चंद चीजें मुझे याद आ रही थी। मैं जल्दी से बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि तकरीर का इरादा नहीं था। फरहान भैया ने बहुत अच्छा माशाल्लाह ऑपरेशन भी कर दिया था और बयान भी हो गया। लेकिन एक बात बताऊं, हजरत उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी ईमान नहीं लाए थे। और से सुनना, मैं कुछ तमहीद बांध रहा हूं इंशाअल्लाह। ईमान नहीं लाए थे, पता है। यहाँ थोड़ा रुक के मैं एक बात कहूँ, मुझे इस जलसे का थोड़ा सा ध्यान में टेंशन था, वरना मैं जलसों का टेंशन नहीं लेता हूँ। जिन्हें आना है आएंगे, नहीं आना नहीं आएंगे। और बारिश हो गई तो मैं दुआ करने लगा, मौला करम फरमा। बहुत से ऐसे हैं जो इसको जीत और हार समझ लेते हैं। जीत और हार इसी को समझते हैं। लिहाजा याद रखना, बहुत बड़ी बिल्डिंगें बना लेना ये जीत की निशानी नहीं है। कभी जीत बद्र के मैदान में झंडा उठा के होती है, और कभी जीत करबला में सर को कटा के होती है। जीत का दारोमदार जिंदगी और मौत में नहीं है, जीत का दारोमदार तलवार और ढाल में नहीं है, जीत का दारोमदार भीड़ और मजमे पे नहीं है, जीत का दारोमदार किसी पे नहीं है। सारा मजमा एक तरफ हो और मजमे में एक हो, वो अकेला एक तरफ हो। सारा मजमा कहे खुदा दो है, उनको झूठा कहा जाएगा। एक कहे खुदा एक है, उसको बेश जिंदाबाद। मगर उसके बाद भी कुछ हासिल हैं जो मोबाइल में देख रहे हैं। बादल आ गए, बादल आ गए, उन्हें नहीं पता जहां दीवाने आए वहां सब आके गुजर जाता है, कोई न ठहर पाता है। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से कोशिश हो रही है कि ये कागज की कश्ती सलामत क्यों है। कोई तूफान आज पहली बार नहीं आया, ये तूफान आज पहली बार नहीं आया। बल्कि मुझे याद है गालिबन हमारी जो जिंदगी में, बाकी हज़रत शेर सुन्नत ने जो सुभान अल्लाह सब मामलात किए, 2016 से हम इस तूफान का सामना कर रहे हैं। बहुत खूब। मुस्तफा को बेबस कहा गया तो हमने कह दिया था 2016 में कि याद रखना, नबी को बेबस
कहने वाले मौलवियों या उसकी हिमायत करने वालों, देखना तुम्हारा हाल बेबस हो के मरोगे, बेबस हो जाएगा। अगर तुम्हें याद है 2016 के जुमले, तो आज जाके देखो मौलवी साहब बस्ता लिए फिर रहे हैं बेबस हो। चूल्हे हिला दिए चूल्हे। बोले बीजेपी बड़ी खतरनाक है। हमने कहा माना क्यों था, नबी बेबस है, न तूने बेबस माना होता, न रब ने ये दिन दिखाया होता, तू ऐलान करता रहता मेरा नबी मोहताज नहीं मालिके कायनात। जिंदाबाद। भीड़ देखी गई, उस टाइम भी मजमा देखा गया, उस टाइम भी पगड़ियां पहचानी गई, उस टाइम भी टोपी निशानी लगाई गई, बड़ी बड़ी टोपियां आई, बड़े बड़े कहना चाहिए जुब्बे आए, बड़े बड़े साफे आए, मगर गुलामों ने आंखें बंद कर ली, न टोपी देखी, न पगड़ी देखी, न जुब्बा देखा, देखा तो गुलाम ने रसूल का रिश्ता देखे और ऐलान कर दिया सर पर हवाए जुल्म चले सो जबन के साथ, अपनी कुलाह कज है उसी बाग पर। कश्ती चल कैसे रही है, आंधी आएगी, अभी 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 तबाह हो जाएंगे। तमन्नाएं थी कि अभी हम तमाशा देखेंगे, तमन्नाएं थी कि अभी हम तमाशा देखेंगे। मंजिल जब आई तो तमाशा बन के रह गए, मंजिल जब आई तो तमाशा बन के रह गए। हमने कहा ये मुस्तफा का करम है। बोले समझ में नहीं आया, इनकी कागज की कश्ती नहीं डूबी, बड़े बड़े जहाज क्रैश हो गए, बड़े बड़े जहाज टूट गए, इनकी कागज की कश्ती हिल ना सकी। ये सुनामी, ये तूफान, ये आंधी, ये हवाएं, ये बारिश, ये खलाएं, ये वादियां, ये खतरनाक सरजमीनें, इनको कोई रोक क्यों ना सका। तब हमने कहा सुनो, हम अपने बाजू की ताकत पे भरोसा करके नहीं चले हैं, अपने तादाद पे भरोसा करके नहीं चले हैं, अपने मुरीदीन की तादाद पे भरोसा करके नहीं चले हैं। हमने भरोसा किया है तो आमना के लाल पे किया है, सैयदुल अबरार पे किया है। ये कश्ती सलामत रहेगी इसलिए कि इस कश्ती पर साया है इमाम हुसैन का, अता है गौसे आजम की, करम है गरीब नवाज का, और फैजान है आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। मकसद बताने का ये है कि तूफान आते हैं चले जाते हैं। आज तुमने देख लिया कि ये मजमा कुछ बेदार था, कुछ ठंडा था, बारिश आई और सबको गर्म करके चली गई। ये दीवानगी होती है। तो मुझे एक वाकया याद आ रहा था, बात बहुत और कुछ भी है कहने के लिए। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वरज़ा अन्हु, जो भी ईमान नहीं लाए, आका की बारगाह में आए, दूसरी कौम की जानिब से एलची बन, जांच करना, पड़ताल करना। उस टाइम एलची को जो भेजा जाता था वो सिर्फ अपना पैगाम लेके नहीं भेजा जाता था, बल्कि उससे कहा जाता था आंखें खुली रखना, कान समाज अच्छी रखना, गौर से देखते रहना कि हो क्या रहा है, हालात क्या हैं, और सुन के आना कि जज्बात क्या हैं, ताकि हमको पता चल जाए कि उनके मुजाहिद कितने हैं और कहां पर कम मुजाहिद हैं, हमला कहां करना है, ये भी देख के आना। हज़रत उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी आए, बोले हुजूर से मिलना, तुम्हारे नबी से मिलना। लोगों ने कहा फिर कहां बताओ कहां, इशारा किया तो देखा लोग हुजूम लगाए हैं, लोग हुजूम लगाए हैं, और ऐसा मालूम हो रहा है जैसे कोई लड़ाई हो रही है। फरमाया नबी कहां है, कहा उन्हीं के दरमियान है, उन्हीं के बीच में। अब उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी फरमाते हैं कि मैं पहुंचा और मैंने छांटना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो मैंने जो देखा वो एक अजीब मंजर था। सुनिएगा और क्या मंजर था। हज़रत उर्वा फरमाते हैं मंजर ये था कि मुस्तफा वुज़ू फरमा रहे थे। सुभान, जोर से कह दो। आप बोलोगे अब तो नहा धो लिए हैं, आज फूले न समाएंगे कफन में आंसू, तो नहा धो लिए हैं, अब तो आलम ये सुभान अल्लाह कि बावुज़ू बैठे हैं, बागुस्ल बैठे हैं। जिंदाबाद। मिलाद है पाक मुस्तफा की, दीवाने पाक होके बैठे हैं। जरा जोर से कह दो, पीछे वाले बोलो। कमाल है, बारिश के बाद भी आगे पीछे वाले सब मौजूद हैं। पता नहीं कितने चूहे चलेंगे या आरा मशीन ही चल जाए, वो तो उनका कलेजा ही बताए। मगर हम इसलिए कहते दीवानों से मत टकराया करो,
दीवाने अपने भरोसे पे नहीं, आका के भरोसे पे चलते हैं, और जो मुस्तफा के भरोसे पे चल जाए उसका सर तो जुदा होता है मगर इज्जत सुभान अल्लाह बुलंद हो जाया करती है। तशरीफ लाए, जब देखा उन्होंने हजरत उर्वा बिन मसूद सख्फी ने रदियल्लाहु ताला अन्हु कि हुजूर वुजू फरमा रहे हैं, और सहाबा का क्या आलम है? आलम यह है जो हुजूर के वुजू का पानी गिरता है सहाबा जमीन पे नहीं गिरने देते, अपने हाथों में ले लेते हैं। सिर्फ हाथों में नहीं लेते बल्कि फरमाते हैं उर्वा बिन मसूद सख्फी रदियल्लाहु ताला अन्हु कि सहाबा वो पानी अपने हाथों में लेते और मलते और अपने चेहरे पे लगा लिया करते हैं। अब आगे सुनो, उर्वा बिन मसूद सख्फी फरमाते हैं सिर्फ इतना नहीं होता, जिनको वो पानी मिलता वो हाथों से पानी को मलते और चेहरे पे लगा लेते, और जो पीछे रह जाते जिन्हें पानी नहीं मिल पाता वो लोग, वो सहाबा उन हाथों में जिसमें पानी आया था अपना हाथ लगाते और चेहरे पे मल लिया करते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब हज़रत उर्वा मसूद सख्फी ने जब ये हाल देखा तो देखने के लिए तो भेजा गया था, देख के आना कि लश्करी कितने हैं, मुजाहिद कितने हैं, लड़ पाएंगे हम कि नहीं लड़ पाएंगे। घूम घाम के सब आए, तज्जिया निकाला और आ गए बादशाह के पास जो मुखालिफ था। का क्या देख के आया उर्वा? का एक बात बता दूं, और से सुनना उस वाक़े का मफ़हूम। का एक बात बता दूं, क्या देख के आया क्या ना देख के आया वो तो मैं नहीं बता सकता, एक बात बता दूं। का वो क्या? का इनसे जंग मत करना, इनसे जंग। अरे क्या हुआ, घबरा गया? क्या हुआ तू? कब बड़े बड़े राजे महाराजे के दरबार देखे मैंने घबराया, बड़ी बड़ी ताकतें देखी मैंने घबराया, बड़े बड़े बहादुर देखे मैंने घबराया। तो का उर्वा क्या तादाद ज्यादा है? का मुझे नहीं पता, इसका शायद कम ही हो। का फिर उर्वा क्यों कहता है इनसे जंग मत करना? जुमला सुनना, और आज का ये जलसा इसकी गवाही देगा। उर्वा बिन मसूद सख्फी ने इरशाद फरमाया, सुनो, जंग अक्लमंद से लड़ी जा सकती है, जंग मुजाहिद से लड़ी जा सकती है, जंग मैदान के कारजार से लड़ी जा सकती है, मगर ये मामला है कि वो दीवाने हैं, दीवाने, और जंगे दीवानों से नहीं लड़ी जाती है। क्या बात है, जिंदाबाद। जंगे दीवानों से, बहुत खूब, जंगे दीवानों से लड़ी। बोले क्या देख लिया ऐसा? तो उन्होंने पूरा वाकया बताया और आगे इरशाद फरमाया, तुम समझे जो कौम अपने नबी के वुजू किए हुए पानी को जमीन पे गिरने नहीं देती, वो कौम अपने मुस्तफा का खून कैसे गिरने देगी, अपने नबी का खून कैसे गिरने देगी। मुझे वो वाकया याद आया कि उर्वा बिन मसूद ने जवाब दिया था, जंग मत करना, इसलिए कि जंग होशमंद से लड़ी जाती है। ये दीवाने हैं, दीवाने। ओ शेर सुन्नत के बागियों, ओ खानकाए अशमतियत के गद्दारों, ओ मसलक आला हज़रत से 400 करने वालों, कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी जितनी लड़ाई है होशमंदों से लड़ना, हम दीवाने हैं, दीवाने। बहुत खूब। अल्लाह याद रखना, जंग अक्लमंदों से लड़ी जाएगी जो अक्ल चलाएं। यहाँ अक्ल का गुजर नहीं है, यहाँ तो जो कुछ है दिल है। और ऐलान कर देते हैं, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नच दिया फिर तुझको क्या, बेखुदी में सजदाए दरिया तवाफ जो किया अच्छा किया फिर तुझको। आज बता दूं, आज मैं बहुत कुछ बयान करने आया था, आप लोग जिंदा हैं? मुझे तो नहीं पता। माशाअल्लाह, गुजरात से ये रात एक अलग रात है, रात एक नूरानी रात है। हम सब का साथ है मुस्तफा की मिलाद। अदू का कलेजा फट रहा, बहुत खूब, जल जल के मर रहा। यहाँ पर बरसात होने के बाद भी गर्मी है और वहां पर कलेजे में आग निकल रही है। गर्मी इधर है, जल उधर रहा है, नारे इधर है, कुड़ उधर रहा है। तो बता दो, शेर सुन्नत ने कह दिया था, इनका नारा लगाते रहेंगे, ऐलान करते रहेंगे और इस तरह गुनगुनाते रहेंगे, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ, पाए रसूल था। जिंदाबाद।
देवरिया के जलसे से पहले हमने सुना था चंद लोग लगे हैं, निगाहें डबल हैं, लगी हैं। हमने कहा जो लगे हैं उनसे कल लगे रहो, जो लगी हैं उनसे कल लगी रहो। हाँ, अब वो ऐसा है कि बंद करें या खोलें। बड़े खुश थे, बारिश हो गई, तूफान आ गया। अरे दीवानों को कोई तूफान नहीं हिला सकता है, दीवानों को कोई चीज नहीं हटा सकती। मैं बताना आज अपने आप को सुन्नी कहकर सुन लीजिए, क्योंकि इस्लाम पे हमले जब जब हुए अपना ही नाम लेके हुए, इसलिए ये बात बताना जरूरी है। आज मसलके आला हज़रत का नाम लेने वाले भी और नारा लगाने वाले भी चीखे चीखे फिर रहे हैं कि मजार को मत चूमो, 4 हाथ दूर रहो, 4 हाथ दूर रहो, 4 हाथ दूर रहो, 4 हाथ दूर रहो। हमने कहा पीर साहब से तो 8 हाथ दूर रखवा। तकरीर करने बैठा है, उसके हाथ चूम ले, पैर चूम ले, पेशानी चूम ले, पेट चूम ले, पता नहीं कहां, कोई मना नहीं है। ऐसी बोले चाहता ना डालो। हमने कहा मौली साहब तुमने जुब्बा का जायजा लिया अपना, दुबई का कपड़ा, उस पे हिसाब ये बंबई दाऊद टेलर, उस टेलर की सिलाई, फिर उस बाद सदरी भी दाऊद टेलर क्या की, और हमला उस गरीब की चादर पे, हमला उस दीवाने की चादर पे। बोले चादर न बेचो, चढ़ाओ, जितने की चादर चढ़ाओगे उतने में तुम पैसा बचा लो, मुसलमान बच्चियों की शादी हो जाएगी, बहुत सी बच्चियां शादी से बाकी हैं। हमने कहा सारा शादी का पैसा चादर से चाहिए तुझे। और एक बात और बता दूं, ये जो बच्चियां हैं इनकी शादी तुम्हारे बाप नहीं करवाते हैं, वही करवाते हैं जो चादरें चढ़ाते हैं। तुम तो डाकू हो, लेओगे खा जाओगे, मगर वही दीवाने जो गरीब नवाज के यहाँ जाते हैं, साबिर पाक के यहाँ जाते हैं, सैयद सालार के यहाँ जाते हैं, मखदूम समना के यहाँ जाते हैं, आला हजरत के यहाँ जाते हैं, शेर सुन्नत के यहाँ जाते हैं। जब बात गाँव की किसी मुस्लिमा सुन्निया लड़की की आती है तो वही लोग खड़े हो जाते हैं, घबरा नहीं, अब शादी करने के लिए मुस्तफा के दीवाने मौजूद। अपने जुब्बे के पैसे भी बता दो, नजराना जो लिफाफा लेके जाओगे उसकी भी कीमत बता दो, उसमें बच्चियों की शादी नहीं होगी, चादर नहीं होगी। याद रखो, चादर चढ़ाते हो चढ़ाते रहो, जो मना करे लाके उसी पे चढ़ा। तू अब निकलने आ, तेरा मजार बन गया। हम चादर चढ़ाते थे, चढ़ाते हैं और चढ़ाते, मना करने से न माने थे, न माने हैं, न मानेंगे और ऐलान करते रहेंगे। कान खोल कर सुन लो, ये अल्लाह वालों के आस्थाने, ये बुजुर्गों की दरगाहें, यही हमारा समाज अकीदत और मोहब्बत जुड़ी है। अगर इससे अलग होने के लिए कहोगे हम तुमसे अलग हो जाएंगे, आस्थानों से अलग नहीं। ये आज के एक परेशानी, पता क्या, एक परेशानी और भी खाली उनकी नहीं है जो 4-5 कलर का साफा बांधे, 2-3 कलर का जुब्बा पहने, 6-7 कलर का रुमाल डाले। वजह ये तुम्हें भी आदमी ऐसे ही चाहिए, तुम्हें भी मौलाना वो चाहिए जो यूट्यूबर हो, मौलाना ना हो। बिल्कुल साफ करो, जो यूट्यूबर हो मौलाना ना हो। तुम्हें भी शायर वो चाहिए जो मिंबर पे आके इतना कूदे उसके मिंबर के सामने जाके टकरा जाए, दाएं बाएं इतना भागे कि अगर छोटा मिंबर हो तो नीचे ही गिर जाए। मियां मोहब्बत रसूल कूद फान नहीं मांगती है, मोहब्बत रसूल सरों के रंग को नहीं देखा करती है। आका ये नहीं देख रहे हैं कि कौन साफा पान के स्टेज पे बैठा है, कौन बेचारा बगैर साफे के नीचे बैठा है। सरकार देख रहे हैं मुझसे कौन मोहब्बत करता है, कौन इश्क में बैठा है, कौन प्यार में बैठा है। एक बात और बता दूं, स्टेट वालों में और तुम में एक बड़ा अजीम फर्क, मैं बिल्कुल क्लियर और सच्ची बात कहने का आदी हूँ, चाहे मेरी बिरादरी क्यों ना हो। एक बड़ा अजीम फर्क, तुम बगैर लालच में आते हो, तुम बगैर, तुम्हें लिफाफा मिलता है, तुम्हें प्रोग्राम मिलते हैं, तुम्हें और प्रोग्राम की दावत दी जाती है, पोस्टर में नाम छपता है, तुम्हारे नाम के नारे लगते हैं, तुम्हारे लोग मुरीद होते हैं, तुम बगैर लालच में आते हो। और यहाँ पे बैठने वाले हो सकता है लालच में आते हैं, लालच में आते हैं। कोई लिफाफा देख के, कोई कुछ देख के, कोई कुछ देख के। लिहाजा तुम ये देखा करो लालच में कौन आया है और हुजूर की मोहब्बत में कौन आया है। यूट्यूबर हो या ना हो, हमें यूट्यूबर नहीं चाहिए, मुस्तफा का दीवाना चाहिए। बहुत खूब, जिंदाबाद। ये हो गई है आज, हालत ये हो गई है, हर 2 साल पर नया चाहिए, हर नया होना चाहिए। मैंने कहां से पैदा किया? कुरान हमारा पुराना, हदीस हमारी पुरानी, शरीयत हमारी पुरानी,
दस्तूर हमारा पुराना, नया कहां से पैदा करेगा? जो नया पैदा करेगा गुमराह, नया पैदा करेगा तो बात बहुत दूर चली गई। लेकिन आपसे बताना क्या था? मदार को चूमो नहीं, मदार को चूमो नहीं। हमने कहा क्यों ना चूमे भैया, निकालो फतवा जल्दी, ताकि कल ये ना कहे मौलाना किताब नहीं लाए थे। कितने 420 है और 420 ही हो रही है। यह है फतवा जिल्द नंबर 9 है, आला हजरत का पैगाम है, सफा नंबर इसका 85। आइए जरा खोलते हैं, आला हजरत से पूछते हैं, जरा बताइए आपका क्या कहना है? बड़ा चीखे फिरना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मदार से 4 हाथ दूर, 4 हाथ दूर, 4 हाथ दूर। ये सुनिए, आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, फिल वाक़े बोसे कब्र में उलमा का इख्तिलाफ है। और सुभान अल्लाह आगे फरमाते हैं, तहकीक यह है कि ये वो एक अम्र है जो 2 चीजों दाई और माने के दरमियान है। दाई मोहब्बत है और माने अदब है। तो जिसे ग़लबे मोहब्बत हो उससे मुआखज़ा नहीं है। आओ रज़ियत की बात करते हो, आओ आला हजरत को देखो। आला हजरत फरमाए 2 चीजों के दरमियान दायरा। मैं आपको समझाना चाहूंगा मसला संजीदगी से कि मजार शरीफ को चूमने का मामला 2 चीजों के दरमियान है, एक अदब और एक मोहब्बत। अदब करवाया नहीं जाता मौलवी साहब, अदब किया जाता है। सुभान अल्लाह। अदब करवाया नहीं जाता, अदब करवाया, अदब खुद ब खुद दिल से किया जाता है। अब फरमाते हैं 2 चीजों के दरमियान दायरा, मोहब्बत और अदब। फरमाते हैं जिसको अदब है 4 हाथ दूर रहे, खुद रहे, उसके ये नहीं है डंडा करके रखो, नहीं 4 हाथ दूर, 4 हाथ दूर। तो मौलवी साहब तुम अपने हाथ क्यों चुमवाते हो? जब कब्र वाले की तौहीन है तो मौलाना की तो उससे ज्यादा तौहीन होना चाहिए जी। तौहीन है या मजार वाले की तौहीन है? मजार चूमना तो आप तो जिंदा बैठे हो, अपने हाथ में सुन्नत भी नहीं करने देते, मुसाफा भी नहीं, बातें और नहीं करना चाहता। सुनो, आला हज़रत फरमाया जिसको अदब है वो 4 हाथ दूर रहे और जिसको मोहब्बत है चूम ले, कोई मुआखज़ा नहीं है, कोई मुआखज़ा नहीं है। जब आला हज़रत ने कह दिया कोई मुआवजा नहीं है, चूम सकता है, तो क्यों चीख रहा हूं, क्यों उसका रस कर रहा हूं, क्यों गले फाड़ रहा हूं? जो अदब जो मोहब्बत में है चूमने दो, जो अदब में है खड़ा रहने दो। यही है इफरात बैन तफरीक। ये क्या एक मसला बता देना और दूसरे में डकार भी ले लेना? तो सुनो, अगर कहीं तुम मसलक के आला हजरत के साथ दगाबाजी करोगे तो शेर सुन्नत ने पूरी पोल खोलने की जिम्मेदारी ले रखी है। बहुत खूब। सुनो, यही मसला, इसी मसले के आगे सुनो आला हज़रत क्या फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये आया सुभान अल्लाह, इरशाद फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। चौथा ये, और हमारे शेख ताजुल आरिफीन इमाम सुन्नत खातिमुल मुजतहिदीन आस्ताना बैतुल हराम, आस्ताना बैतुल हराम में हतीम शरीफ में जहां पर सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ारे करीम है, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का मज़ारे करीम है, अपना चेहरा और दाढ़ी मला करते थे। बेश, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनो फिर से, ये जाओ और ये जो दाढ़ी मनने वाले हैं, चेहरा मनने वाले हैं, सैयदना इस्माइल हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के आस्ताने पर जाओ, उनको कहो 4 हाथ दूर रहो, लगाओ फतवा उन पर, करीब मिले फतवा लगाने के लिए। वो तुम्हारे शेख हैं, ये आला हजरत ने लिखा है, तुम्हारे अकाबिर में से है, ये आला हजरत ने लिखा है। फिर से सुनो जुमले, क्या लिखते हैं आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और हमारे शेख आला हजरत के शेख दाढ़ी भी मले, चेहरा भी मले। जब शेख दाढ़ी चेहरा मले तो मुरीद दाढ़ी चेहरा क्यों न मले? तो मुरीद क्यों ना मले? अब लिखते हैं हमारे शेख ताजुल आरिफीन इमाम सुन्नत खातिमुल मुजतहिदीन आस्ताना बैतुल हराम में हतीम शरीफ पर जहां सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ारे करीम है, अपना चेहरा और दाढ़ी मला करते थे। बहुत खूब। एक बात बता दूं आपको, मैं क्यों बोल रहा हूँ? मरद-ए-बाबिया करने आया था और करता, लेकिन ये भी बोलने आया था जो बोल रहा हूँ। अब दोनों में से ज्यादा जरूरी मुझे ये लगा
क्योंकि वहाबी कितना हरामी है तुम्हें अच्छे से जानते हो कि नहीं जानते, लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो दिखाई दूंगा अगर आप चाहेंगे तो, वरना सलातो सलाम होगा 3:15 बज गया है ना। अब सुनो गौर से, क्यों बयान कर रहा हूं, मैंने यूट्यूब पे और कई जगह पे सुनी क्लिप जो है चला रहा मदार चुनता मदार चुनता मदार चुनता मदार चुनता। अभी तक तो हमने सुना था मुफ्ती आजम की जबानी संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साही जिंदाबाद। मुफ्ती आजम बहुत वाला वो भी पेशानी मल रहे हैं और ये भी पेशानी मल रहे हैं। पता चला हमारे शेख हजरात मजार पे पेशानी मला करते थे, चार हाथ दूर नहीं रहते थे। वाह वाह वाह। हम उन्हीं के मुरीद हैं, हम पर तुम जैसे ढकोसलेबाज मौलवियों की मानना जरूरी नहीं, हक है। मुर्शिद की मानना जरूरी है। अपने शेख की बात मानो। सुनो मुफ्ती आजम क्या फरमाते, संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साई। आगे का मिसरा याद है आपको? मैं भूल गया। आपने क्या समझा? मैं भूल गया। सजदा न समझ, फिर से पढ़े, सजदा न समझ, दोबारा पढ़ो, सजदा न समझ। यानी मुफ्ती आजम ने जब ये शेर लिखा था तब मजार पे हाजिरी को सजदा नजदी समझता था। ये सुन्नी कब से समझने लगा? बेश ये काम सुन्नियों का नहीं था कि मजार पे हाजिरी देने वाले को कबर पुजुआ या सजदा कहने वाला कहना, ये काम सुन्नियों का नहीं, ये तो देवबंदियों का था। मुफ्ती आजम फरमाते हैं संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूं नजर। नारे तकबीर, नारे रिसाल, ललकार है जिंदाबाद। अभी आखिरी बात सुन लो, फरमाया मला करते थे, अब आला हजरत का फैसला सुन लो। बिल जुमला ओ आला हजरत वाले कहने वालों, मत कहना गाली दी कौम का, अगर ईमान लूटने की कोशिश करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। बाकी तुम्हें जो करना करो, गुल्लक भरो, अपना तोंद भरो, अपनी जेब भरो, जितना चाहो लूट लो, हमें कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि हमारा ईमान है कौन देता है देने को मुंह चाहे, देने वाला है सच्चा हमारा। लेकिन हाँ, जहाँ बात अकीदे की आएगी और अल्लाह वालों से दूर किया जाएगा तो हम ऐलान करके कह देंगे हमारा तेवर ये है, शम्मे यादे रुखे जाना न बुझे, शम्मे यादे रुखे जाना न बुझे, खाक हो जाए भड़कने वाले। बहुत खूब। अब आला फरमाते हैं, फैसला फरमाते हैं, बिल जुमला ये कोई अम्र ऐसा नहीं जिस पर इनकार वाजिब हो। और आगे आला फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इरशाद फरमाते हैं तो इस पर सोरिश की कोई वजह नहीं। इस पर आवाज उठाने की, इस पर फतवे बयान करने की, इस पर बुकरातियत दिखाने की, इस पर बहुत बड़ा अपने आप को परहेजगार मुत्तकी ढकोसलेबाज बयान करने की, जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है। जो चूम रहा है चूमने दो, जो दूर खड़ा है आस्ताने से अदब करने दो। लिहाजा याद रखना, हम इसलिए ऐलान करते हैं आज आपको और हमें जो ईमान मिला है, सच्ची बात बताऊं, वो अल्लाह वालों के दर से मिला है। अल्लाह वालों के मैं पैगाम दे दूं, मैं न रहूं, हम लोग न रहे, हक वाले ना हो, साबिर पाक किया जाते रहना, पाक के हाजिरी देते रहना, सैयद सालार के मजार पे चादर चढ़ाते रहना, गरीब नवाज के फातहा देते रहना, आला हजरत के दरबार में जाते रहना, शेर सुन्नत की चौखट को चूमते रहना। तुम चूमते रहोगे, तुम्हारी औलाद खुद ब खुद सुन्नियत पर आ जाएगी, मसलक के आला हजरत पर आ जाएगी, अल्लाह वालों से मोहब्बत के करीब हो जाएगी। जब वो माँ बाप को देखेगी कि मेरे माँ बाप साबिर पाक क्या जाते हैं, वारिस पाक क्या जाते हैं, सैयद सालार क्या जाते हैं, फिर जब जमात आएगी तो सुन्नी कहेगा किससे दूर करता, सब सवारी से पाक से, साबिर पाक से कान खोल कर सुन ले। मैं छोटा सा था, अपने बाप और माँ के साथ जाया करता था, लिहाजा याद रख, मैं अमीर जमात की नहीं सुनता, अपने बाप जिंदाबाद। आस्ताने बचाए हैं। हाँ जरा जोर से कह दो। हाँ और एक बात और बताओ, बड़ा शैतान। अब इसको भी ज़िबाह करना जरूरी है। बोले नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माज अंधे देव के बंदे जहन्नम के कुंदे, तू देख लिया कि बिलबरिया वालों की जिंदगी क्या है।
जो यहाँ बैठे हैं उनकी जिंदगी का आलम क्या है? हमने कहा आप कौन है? बोले बरेलवी। हमने कहा आप कौन है? बोले हशमती। हमने कहा आप कौन है? बोले रज़वी। हमने कहा आप कौन है? बोले कादरी। हमने कहा आप कौन है? बोले चिश्ती। हमने कहा आप कौन है? सुहरवर्दी। हमने कहा आप कौन है? बोले देवबंदी। क्या बोले? अच्छा खासा बंदा था, अच्छा खासा बंदा था, बंदी बन गया। अच्छा खासा बंदा था और बंदी बन गया। तो हमने कहा उस देव की बंदी से कह दो, उस देव की बंदी से कह दो गौस के बंदों से न उलझे। की बंदी से कह दो गौस के बंदों से ना उलझे, वरना वो हाल होगा कि अब्बा तो अब्बा औलाद भी पहचानने से इनकार कर देगी। हम गौस के बंदे और इस तरह से पढ़ते हैं, या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको क्या? देव तुझसे खुश है, फिर हम क्या करें? हमसे राजी है खुदा, फिर तुझको क्या? तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा। पेश अब आगे वाला कोई नहीं बोले, पीछे वाले बोलो। तुम्हारी इज्जत की बात थी। हाय रे पप्पा, जोर से बोलो और जोर से बोलो, बिल्कुल शर्म हया को तोड़ के बोलो। अब एक बार सब मिल के बोलो, हमारे नबी जिंदा, उनके गुलाम जिंदा, बड़े बड़े तूफान आ गए, बिलभरिया का जलसा जिंदा, बहुत खूब नाएं थी उनके दिल मुरझा गए, आशिकाने मुस्तफा जिंदा। और नजर ना आए तो एक बार देखना नहीं, बस ऐसे समझ लेना। इधर भी जो है ना, उन्होंने भी जवाब दे दिया है, हम भी कम नहीं हैं। हाँ, हमको भी कम ना समझना, उठा लेते हैं वक्त आने पे हाथ करने से, कभी हम जंग की पहले से तैयारी नहीं करते। हम कम नहीं हैं। इन मस्तूरात ने बता दिया कि हशमती मुरीदा सुलह कुल्ली मौलवियों पे भारी है। अभी बारिश होती बोले निकल लो, मगर इन दीवानों ने और दीवानियों ने बता दिया, हम किसी की जय वजह पुकारने नहीं आए हैं, मुस्तफा का नारा लगाने आए हैं, आका का गीत गाने आए हैं, और इस तेवर में पुकारते हैं किसी की जय वजह क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ललकार है जिंदाबाद। हाँ, नबी हमारे, अरे भैया बताना पड़ेगा क्या? ये देखो जिसे कहते हैं बूढ़ों में इसके रिसालत की जवानी। पेश जिंदाबाद। हुजूर शेर हिंदुस्तान का जुमला है, हुजूर शेर हिंदुस्तान का। हाँ, बूढ़ों में हम जवानों को बुढ़ा बनाने नहीं आते, बूढ़ों में इसके रिसालत की जवानी पैदा करने आते हैं। मैं आपसे क्या पूछा था, हुजूर हमारे कोई शक है, दलील चाहिए। अभी रुक जाओ, ये क्या है, किस रंग का? क्या आज पता नहीं कितनों की लाल है, वो तो वही समझ रहा हूँ जो लाल अभी भी लिए बैठे है ना, ये लाल है और फूल है ये। अरे भाई वहां भी जो बंदी लाल ही हमेशा लाल रहता है, यहाँ भी, और फिर कब्र में करेंगे फरिश्ते भी, बाकी जहन्नम कर देगी बराबर, हिसाब हो जाएगा पूरा। ये क्या है? लाल। आपको दिख रहा है? अच्छा, अभी कोई मौलाना हमारे हाफिज इस्माइल साहब ये आए, कहने ये सफेद है, मानेंगे आप? अच्छा चलिए ठीक है, आपने उनकी नहीं मानी। हुजूर फरहान भैया आ जाए, वो कहें ये सफेद है, मानेंगे आप? चलिए ठीक है, मैं कह दूं ये सफेद है, मानेंगे आप? ठीक। हमारे कोई पीर साहब हो कह दें सफेद है, मानेंगे? आपने गौर किया, आपने हक बोला है,
इसी को कहते हैं हक बोलना। बेश हक बोला है, इसलिए हम कहते हैं सच के सामने पीर नहीं देखा जाएगा, मौलवी नहीं देखा जाएगा, पीरज़ादा नहीं देखा जाएगा, खानका नहीं देखी जाएगी, देखी जाएगी तो मुस्तफा का कानून, मुस्तफा की शरीयत, हसनैन का दीन। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान। मैंने कहा ये सफेद, आप बोले नहीं। मैंने कहा फरहान भैया ने कहा ये सफेद, आप बोले नहीं। मैंने कहा हाफिज इस्माइल साहब ने कहा ये सफेद, आप बोले नहीं। यही सच है। हम इसीलिए कहते हैं मौलवी से दीन नहीं पहचाना जाएगा, दीन से मौलवी की पहचान करी जाएगी। बेश बेश। अब मैं आपको बताने के अगर एक बड़ी बात और बता दूं, आपने धड़ कहा ये रेड है, लाल है, दलील क्यों नहीं मांगी? कभी आपने एहसास किया, कभी आपने गौर किया कि मैं पूछ रहा था ये लाल है या क्या? आपने कहा ये लाल है और मैंने कहा अगर मैं कहूँ ये सफेद है, तो आपने ये भी नहीं सोचा मंतिक, फलसफा, सुल्लम कहना चाहिए, मुल्ला हसन सुल्लम और कुतुबी और सारी किताबें 9 इल्म सर्फ की पढ़ाते हैं, हो सकता है किसी सूरत से साबित कर दे। आपने सोचा भी नहीं, आपने कहा नहीं, आप कहेंगे तब भी हम यही कहेंगे कि ये लाल है। आपसे एक बात पूछे, आपने दलील क्यों नहीं मांगना चाहिए ना? लाल है क्या सफेद? हम यही कहते हैं ना, जब गुस्ताखे रसूल वहाबी को कारट देने की बात आती है तो क्या कहता है उसने दिया, ये किया, वो काहे के लिए तमाशा करते हो? कभी कभी दलीलें नहीं मांगी जाती, मोहब्बत खुद फैसला कर दिया करती है। मौलवी नहीं तलाश करे जाते हैं, इश्क खुद एक सुभान अल्लाह हतमी फैसला दे दिया करता है। मैं पूछता हूँ आपने दलील क्यों नहीं मांगी? क्योंकि आप देख रहे हैं, आपके सामने है, आपको पता है सच है ये। अब मैं कहूं अगर कोई देव का बंदा, अकल का अंधा, जहन्नम का कुंडा, लखनऊ में, हैदराबाद में, बंबई में, गुजरात में, काठियावाड़ में, किसी और जगह, सऊदी अरब में, अमेरिका में, डरबन में या पुर्तगाल में, या कहना चाहिए दूसरे ममालिक में, तुमसे कहे बताओ नबी जिंदा है कि नहीं है, बताओ नबी जिंदा है कि नहीं है, तो तुम कह देना हमारे नबी जिंदा। अब अगर दलील मांगे तो कह देना हमें ये मानने के लिए कि हमारे नबी जिंदा है दलील की जरूरत नहीं है, हम नबी को जिंदा बगैर किसी दलील। बेश बेश, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। ये लीजिए सफा नंबर इसका 40। गरीब नवाज में गया था, क्या करने? बोले औलाद नहीं थी, दुआ करने कि गरीब नवाज बेटा दे दो, औलादे नरीना नहीं। ख्वाजा की कब्र में हॉस्पिटल है जो लड़का मिल जाए। साबिर पाक क्या गया था, क्या करने? बोले साबिर पाक क्या गया था ये कहने कि पैसा नहीं है, उस्मान गनी की दौलत का सदका दे दो। अच्छा, साबिर पाक के मजार में बैंक है जो पैसा मिल जाए। हमारे बुजुर्गों की कब्रों की बात करता है, हम तेरी कब्र खोद के दिखाएं? अच्छे से खोद देते। हाँ, अब देखो ये है किताब अशरफुस्सवाने, मौलवी अशरफ अली के परदादा फरीद। कौन? बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, हजामत ही ना हो जाए तो बात काहे की है। मौलवी अशरफ अली के परदादा फरीद अब मरने के बाद लिखते हैं एक अजीब वाकया हुआ शब रात के वक्त। हमने कहा राजू भाई जलसे की कामयाबी ये नहीं है कि मजमा बहुत हो जाए, जलसे की कामयाबी ये नहीं है कि पब्लिक बहुत हो जाए। हमने कहा राजू भाई जलसे की कामयाबी ये है कि हक बयान हो जाए। चाहे 4 आदमी बैठे हो लेकिन सच सुने, सच बताया जाए, वही जलसा कामयाब है। आज तुम तादाद की बुनियाद पे कामयाब की दारोमदार रखते हो, बुनियाद रखते हो। याद रखना 25 लाख का मजमा हो और दीन की बात गलत बताई जाए, वो जलसा कामयाब नहीं, जहन्नम में लेके जाने वाला है। और 4 लोग बैठे हो, सच्चा मसलक बयान हो, वही जलसा कामयाब। बेश, जिंदाबाद। भीड़ पे नहीं होता। राजू भाई थे बड़े मुतफक्किर, हमने का फिक्र क्या कर रहा हो। अब जाओ तुम, इंशाल्लाह भिलवरिया में मिलेंगे। और आज मिल लिए, पता नहीं कौन कौन मिल लिया, आसमान की बूंदे आके मिल ली। आज बादलों ने भी नारे लगा दिए हैं, बेश भी जी नारे लगा दिए हैं। क्या आ गए वही शेर जिनको निकालने की कोशिश करी जा रही थी। वाह वाह वाह, थक गए। जिंदाबाद। कुल्लु शैइन यरजू इला असलिही। हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे।
उनके दादा ही के पास आए। हमारे बुजुर्ग की बात करता तेरे दादा को नहीं छोड़ेंगे, समझ ले। हम अपने बुजुर्गों को सुभान अल्लाह मानते थे, मानते हैं, मरते तब मानते रहेंगे। और मियाँ वो तो तुमने ही लिखा था, भूल गए क्या? वो तो हमने नहीं लिखा था कि जब कब्र में पूछा मन रब्बों का, बोला गौस का धोबी हूँ, दीनों का बोला गौस का धोबी हूँ। पूछा बात आओ क्या कहते हो, बोले गौस का धोबी हूँ। मलाइका बार गए मुस्तफा में हाजिर, गौस का धोबी कहता है रब ने फरमाया वो मेरे प्यारे गौस को जानता है, मैंने उसके सारे गुनाह बख्श दिए, जन्नत का दूल्हा बना। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर तुम कहोगे हम मुस्तफा के दीवाने हैं, रिजवाने जन्नत कहेगा दलील चाहिए। बहुत दीवाना कहते हैं, तेरे पास तो दाढ़ी नहीं। अच्छा क्या दाढ़ी वाले दीवाने होते हो? नहीं, इसका ताल्लुक इश्क से बिल्कुल नहीं। मोहब्बत अलग चीज है, प्यार अलग चीज है। तब कहोगे बिलबरिया था, तूफान आया था, बारिश हुई थी, मगर हम अपने नबी का जिक्र सुनते रहे, गए नहीं। और क्या दलील चाहिए है? इधर से बंदा ये बोलेगा, उधर से रज़ा पैगाम देंगे, इरशाद फरमाएंगे किसके जलवों की झलक है, ये उजाला क्या है, हर तरफ दीद हैरत ज़दा तख्ता क्या है, मांग मन मांगती मुंह मांगी मुरादे ले जा, ना यहाँ ना है ना मंगता से ये कहना क्या है। लो वो आया मेरा हामी, मेरा गम खारे उमंग, आ गई जातने बेजान में, आना क्या है, उनकी आवाज पे करूँ तुम्हें बेसाख्ता शोर, अब मुझे गम है क्या, मुझे परवाह क्या है। और जो शेर सुनाना था, जाहिद जाहिद ओ जाहिद ए जाहिद, खिताब ए जाहिद परहेजगार जाहिद, उनका मैं गुनहगार। होता कौन है? फुकरात काबिलियत दिखाने वाला, उनका मैं गुनहगार, तू होता कौन है? जाहिद उनका मैं गुनहगार, वो मेरे शफी, इतनी निस्बत मुझे क्या कम है, तू समझा क्या है। और सुनो चट मंगनी पलबिया, हम हैं उनके वो हैं तेरे, आए हाय जरा जोर से कह दो, हम हैं उनके वो हैं तेरे, तो हुए हम तेरे, इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है। बेशक खत्म कर दें। सुनिए दादा की बात, वो हम उनके दादा को भी नहीं ताकि उनको अपनी नानी याद आए, जब बात आएगी तो नानी की भी बता देती है, कौन पोतड़े सुनता, कौन तबर्रुक में क्या खाता है। सुनिए लिखते हैं अशरफ अली के दादा परदादा फरीद, हाँ जल्दी से बैठ जाओ, सुभान अल्लाह। शब के वक्त, रात के वक्त घर आए मिसले जिंदा के, ये मर के बाद जिंदा हो गया, मरने के बाद। अशरफ अली का दादा फरीद मरने के बाद, अच्छा एक बात बताएं, रात में कौन आता है? हम थोड़ी बताएंगे सारी, कुछ आपको भी समझना है। हाँ वो शेर पे शायद सुनत ने क्या फरमाया शबे बारात के बारे में, हलवा शबे बारात का जायज है सुननी हो, तुम फातिहा दिलाओ वहां बड़े की मत सुनो, है ना। आतिश की बाजी मना है, लेकिन जो हो सके नजदी शकी के मुंह पे छचूंदर को छोड़ो। छचूंदर क्या, अब हमने कहा छचूंदर भी बताएंगे कितनी होती है, समझो, मैं आगे नहीं जाना चाहता। सुनो लिखते हैं परदादा फरीद शब के वक्त अपने घर मिसले जिंदा के तशरीफ लाए और घर वालों को मिठाई ला कर दी, दनादन कलाकन। ये मरने के बाद मिठाई आ रही है, कलाकन लो, बालूशाही लो, इमरती लो, रसगुल्ला लो कहना चाहिए, हाँ काले जामन वो भी लिखा उसने उबैदे सूद का, उनके लक़ब है यूसुफ सानी, माशाअल्लाह सरदार। अब मिठाई आती रही तो जाहिर सी बात है बंदा मर जाए, बच्चे मिठाई खाएं, चेमी गोइयां तो होंगी, और वो भी औरतें हो, वो छोड़ देंगी। हाँ घर में जो दीवान के अंदर तिजोरी होती है, उस तिजोरी के अंदर से भी खोद लाती हैं, बात क्या है, ऐसी तैसी बच नहीं पाएगी हमसे। अब मामला यही हुआ जब बच्चों ने खाई कलाकंद, बालूशाही, इमरती, रसगुल्ला, तनातन मिठाई, चेमी गोइयां हुई, अब्बा मर के चले गए, बच्चे मिठाई खा रहे हैं, रात में आता कौन है, मिठाई लाता कौन है, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो कौन आता, मगर
मगर हमें एक बात बताओ ओ वहाबड़ो, ये सुन्नी गरीब नवाज के आस्थाने पे गया था तो तेरा एतराज था, क्या गरीब नवाज के आस्थाने में हॉस्पिटल है जो बेटा मिल जाएगा? ये सुन्नी सैयद सालार के मजार पे गया था तो तेरा एतराज था, क्या सैयद सालार के आस्थाने में कब्र में बैंक है जो पैसा मिल जाएगा? अब मुझे बता, क्या परदादा अशरफ अली के परदादा फरीद की कब्र में हलवाई की दुकान थी जो दनादन मिठाई आ रही थी? क्या बात है, जिंदाबाद। ये हलवाई की दुकान थी, कलाकंद खा लो, मिठाई ले लो, कहना चाहिए बालूशाही ले लो, सारी मिठाई पूरी हलवाई की दुकान, कढ़ाओ चमचम जब चला रहा हूं, सुन ले कान खोल के, अगर तेरा परदादा फरीद अशरफ अली का परदादा फरीद मिठाई ला सकता है तो मेरे गरीब नवाज बेटा दे सकते हैं, साबिर पाक पैसा दे सकते हैं। तुझे तेरा फरीद मुबारक हो, हमें बाबा फरीद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत एक बात और बता दे, इसी में लिखा कि जिंदा हो क्या? वाह वाह वाह, अब भी नहीं समझोगे मेरे भाइयों, तो कब समझोगे? वो कौम जो अपने दादा को मरने के बाद जिंदा लिखे और हमारे तुम्हारे नबी को मुर्दा लिखे, तुम्हें फैसला करना होगा क्या वो नबी के वफादार हैं, क्या वो नबी के मोहब्बत करने वाले हैं? उनको दादा से इतनी मोहब्बत है कि मरने के बाद दादा को जिंदा लिखा। अगर रसूल से मोहब्बत होती कभी ना लिखते कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। याद रखना, रसूल से मोहब्बत नहीं है, लिहाजा टोपियों दाढ़ियों जमातों के चक्कर में ना आना, ऐलान कर देना। ओ वहाबियों, कान खोल कर सुन लो, अपना तेवर ये है, अपना अंदाज ये है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। आपने सुन लिया, जलसा हो गया, बस आखिरी बात जरा जोर से कह दो। मैं इसमें तफसील नहीं करूंगा, लेकिन इतनी बात आपसे जरूर कहूंगा, जरा सोचो कि जो कौम हमारे प्यारे आका को मुर्दा कहे, मां कैसे तुम उसके साथ खाना खाते हो? अब बोला इत्तिहाद कर ले, वरना बोले वरना मौत आएगी। हमने कहा चल तैयार, ला कागज, तेरी अम्मा ने दूध पिलाया, हाशमती से बात कर। आज सीना ठोक के बात करते हैं, इसलिए कि सच्चे हैं, कान में नहीं मैदान में बोल के जाते हैं। जिंदाबाद। बहुत एक कागज पे देवबंदी से इत्तिहाद, वहाबी से इत्तिहाद, तबलीगी जमात से इत्तिहाद, जमाते इस्लामी से इत्तिहाद, गैर मुक़ल्लिद से इत्तिहाद, अहले हदीस से इत्तिहाद, राफ़िज़ियों से इत्तिहाद, शियाओं से इत्तिहाद, खोजों से इत्तिहाद, गोरों से इत्तिहाद, नाजियों नारजियों नारियों से इत्तिहाद, सबसे इत्तिहाद। नीचे लिख मौत नहीं आएगी, नीचे मौत नहीं आएगी, सबसे इत्तिहाद कर ले, मौत नहीं आएगी। बोला ये कैसे लिखूं? तो मैंने कहा फिर इत्तिहाद करा ही क्यों था? इत्तिहाद करा क्यों था? सबसे इत्तिहाद कर ले, तादाद बढ़ा ले, भीड़ भाड़ ले आ, इत्तिहाद कर ले, क्या मौत नहीं आएगी? सुन लो, कोई मारे ना मारे, मगर वो कहना चाहिए हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम जरूर आएंगे, मौत का फरिश्ता जरूर आएगा। याद रखो। अब एक मौत वो है, मौत तो आना है, कंफर्म हो गया। इत्तिहाद करो तो, इत्तिहाद ना करो तो, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुरान का ऐलान, मौत आना। मगर दोनों मौत में एक फर्क, इत्तिहाद करने के बाद वो मौत आएगी कि माअज़ल्लाह कब्र से लेकर और मैदान महशर तक अज़ाब में मुब्तला रहेगा। इत्तिहाद करने के बाद वो मौत आएगी जो सिर्फ जिस्म की मौत नहीं बल्कि रूह की मौत हो जाएगी। इत्तिहाद करने के बाद वो मौत आएगी जो सिर्फ तुम नहीं मरोगे, तुम्हारा ईमान भी मर जाएगा। और इत्तिहाद नहीं करा, घर जला दिया गया, इत्तिहाद नहीं करा, सर काट दिया गया, इत्तिहाद नहीं करा, सीने पे तलवार चला दी गई, इत्तिहाद नहीं करा, बच्चों को मार दिया गया, इत्तिहाद नहीं करा, बीवी को मार दिया गया, इत्तिहाद नहीं करा, फिर हमें कत्ल किया गया। जब कत्ल किया जाएगा, जनाजा चलेगा और लेके लोग चलेंगे तो अपना ईमान ये होगा, दीवाना पुकार के कहेगा मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा। अस्सलातो वस्सलाम ऐ शहंशाहे मदीना, अस्सलातो वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातो वस्सलाम। बहुत खूब। इत्तिहाद के बाद मौत ईमान को भी आएगी और जिस्म को भी। और इत्तिहाद से पहले जिस्म को तो मौत आएगी मगर ईमान जिंदा रहेगा, ईमान सलामत रहेगा। लिहाजा याद रखो, इन सुला कुल्ली टपोरी झपोरी अपोरी मौलवियों के चक्कर में मत आओ। ये घोंचू
जिन्हें आला हजरत का मसलक भी नहीं पता, घामर जिन्हें सही से फतवा रसूया नहीं पता जी, तुम्हें तबलीग करने आए हैं। अचमती वहद बोलता, अरे भी बोला ही जी। आला हजरत की किताब फरमाते हैं वहाबियों के साथ खाना पे आए नहीं मिसले सुअर के है। हक है, जिंदाबाद। आला हजरत की किताब क्यों पढ़ाऊं मैं खाली? पढ़ो कुरान पाक। रब फरमाए सनसिमहु अलल खुरतूम, हम मन करीब उसकी सुअर जैसी थूथनी पर दाग देंगे। ए मौला, वलीद इब्ने मुगीरा का मुंह है, सुअर की थूथनी नहीं है। उसके मुंह में भी दांत है, जबान है, तालू है, तलवा है, हल्क है, होठ है। मौला उसके मुंह को मुंह न कहा, सुअर की थूथनी क्यों कहा? रब की रहमत ने जवाब दिया, मेरे महबूब का गुस्ताख है। क्या बात है, जिंदाबाद। महबूब का, लिहाजा महबूब के गुस्ताख को, महबूब के गुस्ताख के मुंह को मुंह न कहना, महबूब के गुस्ताख के मुंह को मुंह न कहना, सुअर की थूथनी कहना बद अखलाकी नहीं, खुदा की सुन्नत है। रब से कहो, लिहाजा याद रखो, वहाबियों से दूर रहो, देवबंदियों से दूर रहो, गैर मुक़ल्लिदों से दूर रहो। ऐलान कर दो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर न हमसे हरगिज़ ये होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। ऐलान कर दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। ऐलान कर दो हम नबी के दीवाने हैं, हमारा तेवर ये है, हमारा अंदाज ये है। हम पगड़ी बात में देखते हैं, जुब्बा बात में देखते हैं, सतरी बात में देखते हैं, अंदाज ये रखते हैं। उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखता गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। बेश, बहुत खूब। यही फर्क है। आला हज़रत सिखाते रहे, उन्हें जाना, उन्हें माना। ये मौलवी सिखा रहा है, हमें जाना है। लिहाजा हमें जाना, हमें माना मसलक के आला हजरत नहीं। मुस्तफा को जानो, मुस्तफा को मानो, मुस्तफा के दीवाने बनो। और वो दीवाने नहीं, बल्कि वो दीवाने ही कैसा जो बेख्तियार माने, जो मोहताज माने, जो बेबस माने, जो माज़अल्लाह बेबस और मोहताज कहे, वो नहीं, बल्कि रजा जैसे बनो। तो रजा ने क्या कहा? तो रजा बोले बच्चा जो तलबों का उनके धोबन बना, वो जन्नत का रंग रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजारे नूर के थे। रजा बोले वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। रजा बोले पैगाम देने लगे, सुभान अल्लाह, बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। मुस्तफा के दीवाने बनो, सच्चे दीवाने बनो। बारात में, शादी में, जनाजे में, 40वें में, 10वें में, 20वें में, और कहना चाहिए वलीमे में या उपटन में या तेल में, किसी भी तकरीब में वहाबी को न बुलाओ। बेश हक है। देवबंदी को आप वादा कर रहे हैं, हुजूर के गुस्ताख को नहीं बुलाए, उसके साथ खाना। अल्लाह ताला आपको इस वादे पर और मसलक आला हजरत पर और फरमुदाते खुदा और रसूल पर अल्लाह ताला आपको कायम रखे। मौला ताला से दुआ है, मौला तबारक व तआला मुझसे कहने में, आपके सुनने में ग़ज़ल सहवन जो गलती हो गई हो, सबको मौला हम सब तौबा करते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। आप भी पढ़ लीजिए, ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा। अरे आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। देख लिया, ये दीवाने हैं तो न हटे थे न हटेंगे। खड़े हो जाएं। सलाम।